जयपुर का फ्यूचर हब गांधीपथ। जी हाँ, मैं सत्या सेन आज आपको लेके जा रहा हूँ सिरसी रोड और अजमेर रोड के बीच का जो मेन पॉइंट है गांधीपथ। मॉल ऑफ जयपुर से हम लोग चलेंगे, गांधीपथ होते हुए सीधे चलेंगे जेडी अप्रूव्ड रेरा अप्रूव्ड। 150 दिन 150 वीडियो, हर रोज एक वीडियो आ रहा है। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चलते हैं लाइव टूर पे। तो मैं भी खड़ा हूँ गांधीपथ पे। गांधीपथ में मॉल ऑफ जयपुर, आई लव जयपुर, पीवीआर सिनेमा, सुपर स्टॉप, 2 मंजिल बेसमेंट में है, प्लस ग्राउंड फ्लोर, प्लस 12 मंजिल, लगभग 4.5 लाख फीट का टोटल बिल्टअप एरिया है। और सबसे बड़ा जयपुर का मल्टीप्लेक्स है 8 पीवीआर सिनेमा हॉल, जो 47,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। तो इस रोड पे इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। तो चल रहे हैं अपन सीधे, अभी आगे चलते हैं। तो अभी सामने आप देख रहे हो ये गांधीपथ पुलिया आ रहा है और इसको 200 फीट बाईपास भी बोलते हैं। ये यदि मैं यहाँ से स्ट्रेट चलूंगा तो गांधीपथ क्रॉस करके सीधा चलूंगा, जो कि इससे पहले 80 फीट रोड रहता है, उसके बाद ये 200 फीट रोड बनता है। तो पॉइंट भी आपको दिखाऊंगा मैं कि कहाँ तक 80 फीट रोड है, उसके आगे 200 फीट रोड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ से यदि मैं लेफ्ट लेता हूँ तो यहाँ से यदि मैं लेफ्ट लेता तो ये रोड सीधा आपका अजमेर रोड के लिए और बाईपास से अजमेर हाईवे से कनेक्ट हो जाएगा। और यदि मैं राइट लेता हूँ तो ये रोड सीधा आपका नीचे 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 आपको सिक्कर रोड और दिल्ली रोड कनेक्ट करता है। तो ये जयपुर दिल्ली मुंबई हाईवे रहता है। तो ऐसे बहुत सारे पुलियाज बनी हुई है जो कि इस बाईपास को क्रॉस करने के लिए बना हुआ है। अभी जो रिंग रोड बना है वो बहुत स्मार्ट तरीके से बना है, नीचे उतरने का और चढ़ने के लिए कंपनी गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं उसके अंदर। गांधीपथ शुरू से ही ग्रोइंग रोड रही है और वैशाली नगर का हार्ट या मेन रोड भी इसको बोलते हैं। सबसे पहले जो ग्रोथ आना स्टार्ट हुआ था वो गांधीपथ पे आना स्टार्ट हुआ था। इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि गांधीपथ सेंटर से निकलती है वैशाली नगर, और जो कमर्शियल जो एक्टिविटीज हुई थी स्टार्ट, वो पहले चित्रकूट और वैशाली नगर बीच की जो रोड है मेन रोड, जिसके ऊपर इसी पे ग्लोबल हार्ट हॉस्पिटल आया। मॉल ऑफ जयपुर जो कि बहुत बड़ा है, जिसमें सबसे बड़ा सिनेमा हॉल है, लगभग 47,000 वर्ग फीट में बना हुआ सिनेमा हॉल है। और उसका जो खुद का जो बिल्टअप एरिया है लगभग 4.5 लाख फीट है, तो काफी बड़ा है। 47,000 फीट के अंदर लैंड में बना हुआ है। लगभग 35 से 40 उसमें बड़े बड़े शोरूम है। और ये जो एरिया है पहले पृथ्वीराज नगर योजना में आता था, और पृथ्वीराज नगर योजना के अंतर्गत यहाँ पे बहुत सारी जो सोसाइटी पट्टे में कटी हुई कॉलोनी थी, तो बहुत अवैध मानी जाती थी पहले, गवर्नमेंट तरफ से लीगल नहीं थी। लेकिन यहाँ पे जब बहुत सारी कॉलोनीज में कट गई, बहुत सारे लोगों में बस आउट हो गई, तो गवर्नमेंट ने इसको लीगली जेडी अप्रूव्ड किया। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आप देखोगे कि वैशाली नगर, झोटवाड़ा और ये जो एरिया पृथ्वीराज नगर वाला योजना है, आज वैशाली नगर की जो वैल्यू बहुत ज्यादा है, झोटवाड़ा में प्रॉपर्टी वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है, जबकि बस आउट वगैरह वहाँ सब कुछ है। और इस वाले एरिया के अंदर आप देखोगे, जहाँ तक ये पृथ्वीराज नगर योजना का वाला जो एरिया था, तो सोसाइटी पट्टे में कटी हुई कॉलोनी होने की वजह से यहाँ पे जो कॉलोनी के अंदर जो इंटरनल जो फैसिलिटी होनी चाहिए, जिसकी वजह से लिविंग स्टाइल है वो बहुत अच्छी बनती है, वो कहीं ना कहीं और इतनी अच्छी नहीं हो पाती। कारण क्या होता है, कॉलोनी के अंदर अपने को गार्डन भी चाहिए होता है, प्ले एरिया होना चाहिए, बच्चों के लिए गार्डन, कम्युनिटी हॉल, ये सारी बेसिक फैसिलिटी है। एक मकान के साथ साथ ये चीजें होनी चाहिए, जो कि जब सोसाइटी पट्टे में कॉलोनी करती है तो ये चीजें डेवलप नहीं हो पाती। वो लोग अपना मैक्सिमम पार्ट सेल करने के लिए केवल रोड छोड़ते हैं। रोड भी साइज प्रॉपर हो या नहीं हो उनसे इतना जरूरी नहीं होता। ये देखिए पेट्रोल पंप आ गया, ये पेट्रोल पंप पहले नहीं था। और बड़ी बड़ी स्कूल्स में आपको दिखाऊंगा, और प्राइवेट बिल्डर्स के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा इस रोड पे, जो कि इस रोड के डेवलपमेंट में, इस रोड की ग्रोथ में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, जिसकी वजह से इस एरिया में बहुत बड़ा डेवलपमेंट आया है। वैशाली नगर की एडजॉइनिंग होने की वजह से, वैशाली नगर जो प्रॉपर्टी की रेट्स है बहुत हाई होने की वजह से लोगों को वैशाली नगर के आसपास रहना है। इसकी वजह से भी यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ी है। और यही रोड आगे जाके सिरसी गांव होते हुए और बिंदायका के लिए भी टच होता है। तो बिंदायका के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ भी प्रॉपर्टी वैल्यू अच्छी है। बीच में जो कॉलोनीज कट रही है वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से सिस्टमेटिक कट रही है। अभी आप लेफ्ट राइट देख रहे हो, यहाँ बहुत सारे बिल्डर्स हैं, बहुत सारे फ्लैट्स के प्रोजेक्ट इस वाले एरिया में आते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू यहाँ इतनी ज्यादा हो चुकी है कि लैंड लेना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। मधुवन, मैरिज गार्डन, एचडीसी के फ्लैट्स हैं यहाँ पे, बहुत बड़ा ग्रुप है और बहुत सारे फ्लैट्स हैं, मल्टी स्टोरीज यहाँ बनी हुई है। तो मल्टी स्टोरी का चलन भी इसीलिए चला कि लोगों को वैशाली नगर के आसपास रहना था।
रहना पसंद है मार्केट के अंदर, और उनको जो फैसिलिटी चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, वो एक जो मल्टी स्टोरी जो बनती है, तो जो पहले G+2 कल्चर था, उस G+2 कल्चर में ये सारी फैसिलिटीज डेवलप नहीं हो पाती। लेकिन मल्टी स्टोरी में सिक्योरिटी मिलता है, कॉलोनी में सारी एमिनिटीज मिलती है, कम्युनिटी हॉल मिलता है, गार्डन मिलता है, स्विमिंग पूल, प्ले एरिया, तो ये सारी फैसिलिटी होने की वजह से मल्टी स्टोरी का कल्चर बहुत अच्छा है। और इस वाले एरिया में काफी मल्टी स्टोरी बनी हुई है। तो डेली यूज का मार्केट आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा डेवलप हो चुका है। सामने बिल्डिंग्स दिख रही है, बड़े बड़े मल्टी स्टोरी है, ये वर्धमान ग्रुप की है। और इसके पैरेलल एक तरफ सिरसी रोड चल रहा है, एक तरफ आपका धावास रोड और अजमेर रोड चल रहा है। तो दोनों के सेंटर में ये रोड है, सिरसी रोड और अजमेर रोड के बीच में ये प्रोजेक्ट और लॉन्च होने वाला है 2-3 BHK का मल्टी स्टोरी। तो सारे जितने भी मल्टी स्टोरी डेवलप हुए हैं सारे JDA अप्रूव्ड में हैं, और यहाँ जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो सारे JDA से अप्रूव्ड होकर फ्लैट्स के प्रोजेक्ट आपको इस साइड में मिलेंगे। विला के भी प्रोजेक्ट बहुत कम हो गए, कारण है कि यहाँ प्रॉपर्टी वैल्यू बहुत ज्यादा हो चुकी है। और लैंड के प्रोजेक्ट यहाँ पे गांधी पथ वेस्ट जो कटा था आपका, वैसल नगर वेस्ट, वो वाला इस एरिया में प्लॉटिंग है, टाउनशिप आई थी। और अभी इस एरिया में प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट आपको नॉर्मली नहीं मिलेंगे। कारण वही है कि एक बिल्डर के साथ उसको यदि अपनी वैल्यू निकालनी है तो उसको कहीं ना कहीं फ्लैट या विला बना के बेच सकता है, इतनी जब महंगी लैंड होती है तब। ये आपके ठीक सामने जो प्रोजेक्ट है वो 7 हेवन का है। और 7 हेवन काफी पुराना प्रोजेक्ट है, मल्टी स्टोरी का है। इससे कुछ फेज में स्टार्टिंग हो चुकी है, एक और फेज है जिसका भी डेवलपमेंट चल रहा है। तो यहाँ से ये जो रोड है ये सिरसी रोड से कनेक्ट हो गया, और गांधी पथ है जो कि 7 हेवन के पीछे वाली साइड से स्ट्रेट निकलेगा सीधा, और आगे जाके एक रोड है 200 फीट रोड, उसमें कनेक्ट होगा। ये देखिए ये 7 हेवन की एंट्री है, और वैशाली स्टेट वाला ये एरिया है जहाँ पे अपन चल रहे हैं। ये आप जो बिल्डिंग देख रहे हो CKD, और आगे एक मैरिज गार्डन है, और यहाँ से ये रोड सीधी वैशाली रेल कनेक्ट हो जाएगी। ये MS धोनी क्रिकेट एकेडमी है, बॉक्स क्रिकेट। तो अभी बॉक्स क्रिकेट के बहुत सारे रेस्टोरेंट और इस तरह का चलन भी बहुत है, आप काफी जगह देखोगे जहाँ पे आपको क्रिकेट एकेडमी मिलेगी और वहीं पे आपको रेस्टोरेंट मिलेंगे। तो यहाँ से स्ट्रेट चलेंगे तो सिरसी रोड के लिए कनेक्ट होंगे, और यहाँ से मैं आपको दोबारा लेफ्ट लेके जा रहा हूँ। तो लेफ्ट होने पे ये सिरसी गांव में कनेक्ट करेगा, और बीच में मंगलम के बहुत सारे प्रोजेक्ट भी आएंगे। तो अभी हम लोग स्ट्रेट चल रहे हैं और ये सिरसी गांव के लिए कनेक्ट करेंगे। तो अपन सिरसी रोड से यदि अपन आते हैं तो मैंने काफी वीडियोस में दिखाया सिरसी मोड़, जिसको मैंने दिखाया जो कि सिरसी गांव में आगे कनेक्ट होता है। तो यदि अपन सिरसी रोड से आते तो अपन उधर से भी आपको मैं दिखा सकता था। तो इधर के काफी प्रोजेक्ट है, मैं आपको 3-4 प्रोजेक्ट मेरे हैं, तो मैं आपको कभी अजमेर रोड से भी इसकी एंट्री दिखाऊंगा। आज मैं आपको जो एंट्री दिखा रहा हूँ गांधी पथ से दिखाना चाह रहा हूँ, और सिरसी मोड़ से मैं आपको ट्रिप मीटर भी करके दिखाऊंगा, ट्रिप मीटर की वहां से सिरसी गांव से इसकी दूरी कितनी है, कितने किलोमीटर पे है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो जिगजैग था, काफी घुमाव थे इस रोड के अंदर, सीधी कनेक्टिविटी केवल मास्टर प्लान में थी, मौके पे नहीं थी। लेकिन प्रॉपर्टी में एंड यूजर आए और प्रॉपर्टी की वैल्यू किस हिसाब से बढ़ी, आज रहने कितना मजा आ रहा है आप खुद देखना लाइव मौके पे। ये सिरसी गांव से पहले आप देख रहे हो इलाइट होम्स और बहुत सारे प्रोजेक्ट इधर आए हुए हैं जो कि इस एरिया को बहुत तेजी से डेवलप किया। यहाँ के जो लोग हैं उनको बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, और फ्लैट्स के प्रोजेक्ट मैक्सिमम आपको मिलेंगे। अभी तक जो लैंड के प्रोजेक्ट थे वो काफी पहले इस वाले एरिया में आते थे, जिन लोगों ने लैंड लिया आज वो विला या फ्लैट बना के वहाँ पे बेच सकते हैं, या खुद अपना बना के वहाँ पे रह सकते हैं। ये जो रास्ता जा रहा है ये सीधा सिरसी गांव जा रहा है, और यहाँ से मैं लेफ्ट लूंगा जो कि सिरसी गांव के बाहर से निकालेगा। मैं यहाँ से आपको ट्रिप मीटर करके दिखाता हूँ यहाँ से कितनी दूरी है। तो अपन सिरसी गांव से लगभग 300-400 मीटर पहले भी है, और जो सिरसी गांव का जो चौराहा बनता है उससे लगभग 500 मीटर पहले है। तो यहाँ से मैं आपको आगे सफर कराता हूँ। तो ये मैंने अभी ट्रिप मीटर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और ये आपका ट्रिप 6161 है, इसको मैंने 0 कर दिया। और अब आपको आगे का दिखाता हूँ और स्कीम पे जाके दिखाता हूँ कि अभी हम लोग खड़े हैं सिरसी गांव से पहले, और इस सब अपन टर्न लेंगे। अभी ये मैंने यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया, और किंग्स रेजिडेंसी का बोर्ड लग रहा है, तो किंग्स रेजिडेंसी कॉलोनी है आगे।
जो कि चार्ट ग्रुप ने डेवलप की थी। काफ़ी अच्छी कॉलोनी काटी इन लोगों ने, और जब लॉन्च की थी तब यहाँ के लोगों को बहुत महंगी भी लग रही थी, लेकिन आज यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू बिल्कुल शहर के बीचों बीच आ चुकी है, जो कि बहुत आउटर वाले एरिया में लगती थी। तो इस वाले एरिया में जब किसी एरिया में कोई बिल्डर आते हैं और स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग में जो लोग बेनिफिट लेते हैं, तो उस एरिया की पूरी जब वो लोग अपना उस एरिया का मास्टर प्लान दिखाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, तो बहुत एक अच्छी डिमांड जनरेट होती है। और इस डिमांड जनरेट होने की वजह से ही अभी देखिए हम लोग यहाँ से राइट टर्न ले लिए। ये छोटा सा टर्न है जो कि गाँव को बाईपास कर दिया इसने। पहले रास्ता गाँव के अंदर से था, ये रास्ता बंद था, यहाँ पे खेत थे, और यहाँ पे गवर्नमेंट की सिरसी विहार योजना है। जस्ट यहाँ पे बोर्ड, कभी आप इधर से निकलोगे तो बोर्ड लगाओ दिखेगा आपको। और ये पूरा डेवलप एरिया हो गया। खाली जगह होती थी खेत वाले, मतलब यदि आपने यहाँ से कभी 3-4 साल पहले यदि आप निकले होंगे तो यहाँ पे कोई रास्ता नहीं था, और अभी आप देख रहे हो रास्ता डेवलप भी हो रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है काफी तेजी से। सीवरेज लाइन पहले यहाँ पे थी नहीं, ये जो खुदाई आप देख रहे हो, जो सड़क का इतना बुरा हाल देख रहे हो, इसके पीछे कारण है कि अभी सीवरेज लाइन यहाँ पे डल रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ समय बाद यहाँ पे सीवरेज भी रहेगा, बिजली पानी सड़क सारी सुविधाएं यहाँ पे रहेगी। ये जो चौराहा बन रहा है, ये सिरसी भागोड़ा जो रोड है, जो अपन यदि सिरसी मोड़ से अपन सीधे आते हैं तो ये रोड सीधा भागोड़ जाता है। मैं यदि लेफ्ट मुड़ता हूँ तो और राइट मुड़ता हूँ तो सिरसी रोड पे जाऊंगा, और यहाँ से मैं चलूंगा स्ट्रेट, तो ये चौराहा बनेगा। तो ये देख लो कि आज के लगभग मैं जो प्रोजेक्ट लेकर आ रहा हूँ, लगभग 2018-19 का प्रोजेक्ट है, और वहाँ पे लोगों ने 14-15 लाख की प्रॉपर्टी ली थी, और आज वहाँ पे उसी सेम प्रॉपर्टी का वो लोग यदि आप खरीदना चाहें दोबारा तो लगभग 40 से 45 लाख रुपए वो खर्च करने पड़ेंगे। तो आज भी आप देख रहे हो कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है जो बाहर का है वो अभी भी चल रहा है, और कॉलोनी के अंदर जब पहुंचेंगे तो आप कॉलोनी में देखना कि किस लेवल पे वहाँ पे जेंट्री आई है, किस तरह के वहाँ पे लोगों ने मकान बनाए, कहाँ वहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गैप होता है कि इसके बीच में पहले बहुत सारी जमीन थी, लेकिन बिल्डर ने जमीन वहां काटी और वहां पे पूरा डेवलपमेंट आ गया, और इसके पीछे जो कॉलोनी थी, इसके बाहर जो सोसाइटी पट्टे थे, वहां पे आज भी वो बेसिक फैसिलिटी आने में समय लग रहा है। तो आप प्रॉपर्टी जब सेल करते हैं तो आप यदि आपको पर्पज रहने का है तो आपको फैसिलिटी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इनके बिना आप प्रॉपर्टी में मकान बना के रहना आसान नहीं है। लेकिन यदि आप किसी को सेल करना चाहते हैं, यदि आप पर्पज आपका इन्वेस्टमेंट है, तो भी चीजें होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारी सुविधाएं होगी तो लोग वहाँ पे मकान बना के रहेंगे, इससे आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ेगी। जिसको प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं उसके लिए भी बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये सारी फैसिलिटी होगी, सुविधाएं होगी, तो वहाँ पे प्रॉपर्टी लोग खरीदना पसंद करेंगे। तो यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और यदि आप 1-2 प्रॉपर्टी, आपका प्रोफेशनल रियल एस्टेट नहीं है, आप कि आपका रियल एस्टेट व्यापार जैसा कोई काम नहीं है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि JD अप्रूव्ड, रेरा अप्रूव्ड और डेवलप कॉलोनी के अंदर ही प्रॉपर्टी ले, जहाँ पे सारी सुविधाएं हुए। क्योंकि सुविधाएं होने के बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू में, प्रॉपर्टी की रेट में थोड़ी सी रेट ज्यादा लगती है, लेकिन ये जो बढ़ी हुई रेट है, तो खाली प्लॉट में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो केवल प्लॉट में आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो जो कॉमन एरिया की जो फैसिलिटीज है, जो गार्डन है, जो कम्युनिटी हॉल, मंदिर, जो सुविधाएं हैं, जो सड़क है, सीवरेज है, इनमें भी आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसमें भी आपकी शेयरिंग रहती है, रेट्स में ये कीमतें जुड़ी रहती है। तो इन सब की चीजें बढ़ती है और इसी वजह से आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू और ज्यादा से तेजी से बढ़ती है। देखो अब सीवरेज लाइन का काम कितना जोरों से चल रहा है, पूरी जो सड़क है ऑलमोस्ट खुदी हुई है, और ये रोड भी सीधा भागोड़ा जा रहा है, लेकिन अपन यहाँ से स्ट्रेट चलेंगे और वैशाली वाटिका का बोर्ड लग रहा है। तो इस वाले एरिया में ये भी आपको फ्लैट का ही प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट आएंगे अभी फ्लैट्स के प्रोजेक्ट आएंगे, और अभी आप फ्लैट इधर लेते हो तो आपको बड़े साइज का फ्लैट लेने का मौका मिल सकता है। लेकिन कुछ समय बाद में यहाँ पे फ्लैट के प्रोजेक्ट जब आएंगे तो उसमें फ्लैट की साइज छोटी कर देंगे, क्योंकि लोगों की जो पेइंग कैपेसिटी है उसको ध्यान में रखते हुए जब यहाँ पे स्टार्टिंग में लैंड आते हैं, फिर G+2 की बिल्डिंग आती है, फिर मल्टी स्टोरी आती है, मल्टी स्टोरी फिर बड़े साइज के फ्लैट आते हैं, फिर छोटे साइज के फ्लैट आता है। सी स्कीम है, जो डेवलप एरिया है वहाँ जो फ्लैट्स आते हैं वो उतने बड़े साइज के नहीं आते जितने आउटर एरिया में फ्लैट की साइज होती है। तो अभी भी अपॉर्चुनिटी है इसके आसपास वाले एरिया के अंदर क्या प्रॉपर्टी का प्लान कर सकते हैं। तो अभी जहां से हम लोग निकल रहे हैं, ये जो जगह है कि आपको सामने देख रहे हो, यहाँ पे जो खाली लैंड है, इस लैंड पे 200 फीट रोड, सेक्टर रोड प्रस्तावित है, जो कि सीधा आपका कालवा रोड और इधर आपका अजमेर रोड कनेक्ट करेगा। यानी काफी लंबा सेक्टर रोड है और ये काफी कॉलोनीज में बना हुआ है।
मैं काफी आगे जो कुछ वीडियोस जो सीरीज आएगी उसमें आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी सड़क है सेक्टर रोड और कहाँ कहाँ पे बनी हुई है और कहाँ कहाँ से निकल सकती है। तो कभी मास्टर प्लान जब मैं डिस्कस करूंगा इस वाले एरिया में तो आपको डिटेल से बताऊंगा कि यहाँ जहाँ अपन चल रहे हैं आज मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में एक तरफ दीवार है, एक तरफ खेत है, लेकिन आने वाले टाइम में यहाँ पे 200 फीट सेक्टर रोड प्रस्तावित है जो कि डेवलप होगा और इसकी वजह से यहाँ पे जो एंट्री है बहुत सीधी हो जाएगी। भले आप अजमेर रोड से आ रहे हैं, भले आप कालवा रोड से आ रहे हैं या आप सिरसी रोड से आ रहे हैं, तो ये कनेक्टिविटी रहेगी, तो इसका बड़ा बेनिफिट रहेगा। तो ये बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी है कि सेक्टर रोड जहाँ से निकलनी होती है उसके आसपास लैंड का इन्वेस्टमेंट करें। तो अभी जिस कॉलोनी में अपन चल रहे हैं उस कॉलोनी में अभी सेक्टर रोड्स बनी नहीं है, लेकिन जब बनने के बाद जो प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ेगी तो और तेजी से बढ़ेगी। यहाँ से ये जो तिराया बन रहा है ये रोड लेफ्ट हैंड साइड में आपकी बिंदाया के लिए निकल जाएगी और मैं चल रहा हूँ स्ट्रेट, यानी मेरा मुंह अभी अजमेर रोड की तरफ है, यानी मैं स्ट्रेट चलता रहूंगा तो आगे अजमेर रोड आएगा और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में वैसल नगर वाला पार्ट हो गया। तो वैसल नगर और वैसल स्ट्रीट से एडजॉइनिंग होने की वजह से इस कॉलोनी के अंदर और सिरसी रोड पे बिंदायगा वाला एरिया है वो डेवलप होने की वजह से, इधर अजमेर रोड पे आपका भागवत वाला जो एरिया है वो डेवलप होने की वजह से इस एरिया में लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, प्रॉपर्टी ली और आज इन प्रॉपर्टी में एंड यूजर आने की वजह से, बसावट आने से, अच्छी जेंट्री आने से प्रॉपर्टी वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ी। तो अभी हम लोग चल रहे हैं 60 फीट रोड पे और ये 60 फीट रोड पे आप जब कमर्शियल मार्केट देख रहे हो ये कॉलोनी के पार्ट में ही डेवलप हुआ है और जब कॉलोनी लॉन्च की तो ऐसा कुछ मार्केट नहीं था और अभी आप देख रहे हो यहाँ पे बालाजी एंटरप्राइजेज और ये सारे बेसिक चीजें डेवलप हो चुकी है। मेन अजमेर रोड से लगभग अपन 4 किलोमीटर इधर है और मेन सिरसी रोड से भी अपन 6 किलोमीटर अंदर है। मेन वैसल नगर से अपन लगभग 5 किलोमीटर पे है और सिरसी गांव से अपन आए 1.7 किलोमीटर। ये कॉलोनी का नाम है प्रांगण विकास समिति गोकुल प्रांगण। गेट पे खड़े हैं और मैं आपको दिखाता हूँ इसका ट्रिप मीटर कि अपन कितना चल के आ गए। ये देखिए 1.8 यानी 1800 मीटर अपन आए सिरसी गांव से और ये अपन कॉलोनी के अंदर आ चुके हैं। कॉलोनी के अंदर का पूरा व्यू दिखाता हूँ आपको मैं। लगभग 5-6 साल पहले कटी हुई कॉलोनी और आज ये कॉलोनी में एंट्री करते हैं। आप देख रहे हो सारे मकान, बढ़िया बढ़िया मकान बने हुए हैं दोनों साइड के अंदर। ये कॉलोनी का एंट्रेंस रोड है, 40 फीट रोड है। तो 60 फीट रोड पे कॉलोनी का एंट्री गेट है। कॉलोनी के अंदर एक सेक्टर रोड जा रहा है 100 फीट रोड, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। और ये 40 फीट रोड जो रोड होता है वो लिंक रोड होता है। इस रोड पर देख लो सारे बढ़िया बढ़िया मकान बने हुए हैं। अभी पूरा उतर के भी आपको पूरे कॉलोनी का व्यू दिखाता हूँ। तो ये रोड जब 5-6 साल पहले कटी थी तो ये बिल्डर आपका डेवलपमेंट में आपको टाइल्स की रोड नहीं थी, उसमें डामर की रोड थी, तो डामर रोड है। और स्ट्रीट लाइट, सीवरेज लाइन, बिजली की पाइपलाइन, ये सारी सुविधाएं थी। तो आज देखिए ये सारी फैसिलिटी है, बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े मकान, कॉर्नर का मकान शानदार बना हुआ है और डुप्लेक्स बने हुए हैं, तो अच्छी एंट्री है। ये कॉलोनी का एक पार्क आ गया जिसमें मंदिर बना हुआ है। और आगे अपन स्ट्रेट चलेंगे तो जो कमर्शियल जो दुकानें आपको दिख रही है ये 100 फीट सेक्टर रोड है जिसपे गवर्नमेंट ने कमर्शियल पट्टे दिए थे। ये 100 फीट रोड सेक्टर रोड सीधा आपको अजमेर रोड और सिरसी रोड को कनेक्ट करेगा। तो आने वाले टाइम में अपनी कॉलोनी के अंदर से भी एक 100 फीट रोड जा रहा है जो कि सीधा अपनी कॉलोनी को कनेक्ट करेगा। और इस रोड पे जो जेडी ने पट्टे दिए हैं वो कमर्शियल पट्टे भी दिए हैं। तो आने वाले टाइम में और यहाँ पे जितने भी प्लॉट्स जिन लोगों जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं और ये जब रोड कनेक्ट हो जाएगा तो देखिए अभी अपन 100 फीट रोड पे चल रहे हैं और 100 फीट रोड मकान देखिए, प्लॉट की साइज बहुत बड़ी है। तो आने वाले टाइम में ये जो प्लॉट्स हैं यहीं पे आपको कमर्शियल शोरूम्स वगैरह देखने को मिलेंगे। ये पानी की टंकी आ गई, इसका एक पार्ट बाद में लॉन्च हुआ था। तो ये गोकुल प्रांगण, भूमिजा प्रांगण, ABC इस तरह 3-4 फेज में कटी हुई है और इसके आसपास और भी अभी लैंड आने की संभावना है। यदि आप प्लानिंग करना चाहते हैं तो यदि आप इस कॉलोनी में यदि प्लानिंग करते हैं तो आपको रीसेल में प्लॉट्स मिल जाएंगे आपको। और यदि नई इन्वेंट्री चाहते हैं या सिरसी रोड बिंदायगा पे यदि आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो भी आप जरूर देखें। मैंने 150 दिन में 150 वीडियो जो बना रहा हूँ तो प्ले लिस्ट बनाई हुई है। सिरसी रोड पे रेजिडेंशियल कॉलोनी के अलग मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है और रोड वाइज आपका अजमेर रोड, डिग्गी रोड, आगरा रोड, टोंक रोड सबके आपको मिलेंगे। अभी देखिए पेड़ पौधों की सर्दी का टाइम है तो पेड़ पौधों की यहाँ पे पूरी कटिंग हुई है। तो बहुत अच्छी जेंट्री है, बहुत अच्छे प्रोफाइल के लोग रह रहे हैं। कॉलोनी में सारी फैसिलिटी हैं, सुविधाएं हैं। कॉलोनी के बाहर अपने देखा कि सड़क कैसा बना हुआ था और आज यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि कॉलोनी के अंदर
जो 5-6 साल पहले कटी हुई थी कॉलोनी थी, और एक अच्छी लाइफस्टाइल वो लोग जी पा रहे हैं। तो उस समय जब प्रॉपर्टी ली होगी तो उनको दूर भी लगा होगा, महंगा भी लगा होगा, और इसके आसपास उनको सोसाइटी पट्टे में बहुत कम रेट में प्रॉपर्टी मिली होगी, और बहुत लोगों का बैरियर बन गया होगा प्रॉपर्टी के अंदर कि हाँ प्रॉपर्टी लें या ना लें। और यदि प्रॉपर्टी इतनी महंगी लेते हैं, बाहर सस्ती लें, तो बाहर जो प्रॉपर्टी में इंफ्रास्ट्रक्चर यदि डेवलपमेंट नहीं हुआ तो आज भी वहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी नहीं बढ़ पा रही जितनी की प्रॉपर्टी वैल्यू आपके यहाँ पे मिल पा रही है। तो ये चीजें डिसीजन लेने में जब बैरियर बनती है तो काफी दिक्कत आती है। अभी हम लोग पूरी कॉलोनी का ऑलमोस्ट व्यू मैं आपको करवा रहा हूँ, तो आपको एक फर्क महसूस होगा कि अभी हम लोग प्रांगण में थे, गोकुल प्रांगण में, और उसके बाद इसका जो नया पार्ट ऐड हुआ भूमिजा प्रांगण, उसमें हम लोग आ चुके हैं। तो अभी तक जो डामर रोड थी वो आपकी टाइल्स की रोड बन चुकी है, लाइटें सारी जो ओपन थी वो अंडरग्राउंड हो चुकी है, और स्ट्रीट लैंप वगैरह आप देख रहे हो, सारे सीसीटीवी कैमरा आप देख रहे हो। तो ये और जो मकान बने हुए वो भी आपको दिखाता हूँ। देखो क्या शानदार कॉर्नर का मकान बनाया इन्होंने शिवांगन के नाम से। तो कॉलोनी में सारी फैसिलिटीज है, मैं आपको उतर के और दिखाता हूँ सारी चीजें। ये कॉलोनी का 80 फीट रोड है, और ये 80 फीट रोड आगे एक 200 फीट रोड मैंने जो बीच में बताई थी सेक्टर रोड, उसमें जाकर कनेक्ट करेगा। और ये कॉलोनी का आप देख रहे हो आगे कमर्शियल एरिया आ गया, ये 80 फीट रोड आ गई, और एक तरफ पीछे मेरे पीछे 100 फीट रोड है, और मेरे आगे जो रोड है 200 फीट रोड है। और कॉलोनी में नया कंस्ट्रक्शन भी जारी है, और पहले से भी पूरा मकान यहाँ पे बहुत सारे मकान बन रहे हैं, बहुत अच्छे प्रीमियम मकान यहाँ पे बन रहे हैं। तो जेडी अप्रूव्ड है, रेरा से अप्रूव्ड है, 111, 138, 152, 166, 200, 250, 300, 400 गज तक यहाँ प्लॉट्स अवेलेबल है। तो ये कॉलोनी का पार्क वाला एरिया हो गया, जहाँ कॉलोनी में पार्क है, पानी की टंकी है, छोटी वाली बड़ी वाली, और वो सोलर पैनल भी इसमें लगे हुए हैं। तो ये 80 फीट रोड पे कॉलोनी का पार्क हो गया। 80 फीट रोड से जब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ 40 फीट रोड पे, तो ये कमर्शियल एरिया आ गया जहाँ दुकानें बनी हुई है। हर कॉलोनी में कमर्शियल एरिया होता है एज पर जेडीए के नॉर्म्स के हिसाब से, जहाँ पे डेली रूटीन की चीज़ें वहाँ पे रह सके। इससे आगे चलते हैं, देखो बहुत सारे यहाँ मकान बन रहे हैं। तो कॉलोनी कटी थी, कॉलोनी में बहुत सारे विला बने, इंडिपेंडेंट हाउस बने। ये मकान देखो आप, क्या शानदार बना रखा है, क्या डिजाइन बनी हुई है। शिवांगन विला का नाम है, और इसी की वजह से आप देखो तो हाई जेंट्री के लोग आते हैं। जब कॉलोनी डेवलप होती है, जब जेंट्री डेवलप होती है, तो कॉलोनी में प्रीमियम जो लोग हैं आज की डेट में जो अर्निंग कर रहे होते हैं वो लोग मकान बनाते हैं। और ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी रियल एस्टेट के अंदर कि वहाँ पे किस तरह की जेंट्री रहती है, जो कि हम सभी लोग अपनी फैमिली को, अपने लोगों को अच्छी जेंट्री में रखना पसंद करते हैं। तो जेंट्री बहुत बड़ा रोल है, इंटरनल डेवलपमेंट कॉलोनी का बहुत बड़ा रोल है, लोकेशन आने वाले टाइम बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें होती है जो कि रियल एस्टेट के अंदर बहुत मायने रखती है, और इन्हीं की वजह से प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, अंडरग्राउंड लाइट, सीवरेज लाइन, बिजली की पाइपलाइन। प्लॉट की साइज भी ऐसी रखी गई है जो कि आम आदमी को रिक्वायरमेंट होता है। प्लॉट 20 बाई 50 का 111 गज होता है, 138, 152, 166, 200, 250, ताकि आम आदमी ले सके। तो मैक्सिमम जो साइजेज होती है वो 111 गज की होती है। इसके अलावा 138, 166 भी बहुत लोग पसंद करते हैं। तो ये पूरा एरिया है जहाँ आप देख रहे हो टाइल्स की रोडें हैं। ये डामर रोड आ गई, जो कि पहले जो डेवलप कॉलोनी हुई थी तो पहले डेवलपमेंट में डामर रोड देते थे, और अब जो भी कॉलोनी कटेगी उन सब के अंदर जो डेवलपमेंट आता है वो टाइल्स की रोड है। और आज की के हिसाब से मॉडर्न डेवलपमेंट, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। ये आप देख रहे हो पूरा वो 100 फीट रोड, 80 फीट रोड आ गया। और इसी रोड पे हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो बगल में खाली लैंड थी जहाँ पे ये तो कमर्शियल दुकान आ गई, और ये दुकान से सीधा 40 फीट रोड, जो कि रोड सीधा आपको मेन रोड से मिलाता है। और ये वो बिल्डिंगें हैं जो कि उस टाइम पे फ्लैट बनने वाले थे, और अभी फ्लैट बन के तैयार हो चुके हैं, और कुछ ही समय में यहाँ पे लोग रहना स्टार्ट करेंगे। तो जिन लोगों ने यहाँ पे लैंड लिया उनके लिए बहुत बड़ा मौका था, बहुत बड़ा अवसर था जिन्होंने लैंड लिया। और अब आसपास यहाँ पे डेवलपमेंट होने लगा, ये पार्क और मंदिर, और इससे अपन जब स्टेट चल रहे हैं
ये देखिए शानदार मकान बना हुआ है, डुप्लेक्स बना हुआ है। तो अच्छी लोकेशन है, आप प्लानिंग करें। 150 दिन 150 वीडियो आ रही है, शेयर यदि नहीं किया। ये कमर्शियल शॉप भी डेवलप हो गई है। अभी मैं अपने मित्र के यहाँ ऊपर छत पे हूँ और वहाँ से छत का व्यू तो आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो आप देख रहे हो ये छत में पूरे मकान और पार्क वगैरह ये सारी चीज़ दिखाई दे रही है। तो बहुत अच्छा व्यू बन रहा है, बहुत अच्छी कॉलोनी लग रही है और दूर दूर तक मकान दिख रहे हैं, डेवलपमेंट दिख रहा है। तो यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मौका है। आप तो दिए हुए नंबर पे कॉल ज़रूर करें और इस लोकेशन की जानकारी लें। मिलते हैं दोबारा इसी के साथ ही। मॉल ऑफ जयपुर से गांधी पथ पे आज अपने प्रोजेक्ट देखा, रिहायशी प्रोजेक्ट जहाँ पे आबादी आ चुकी है, लोग रहना स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत कम में जिन लोगों ने प्रॉपर्टी ली थी आज रहने का मजा ले रहे हैं और इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा रिटर्न लिया है। तो 150 दिन 150 वीडियो और इस एरिया में और बहुत सारे मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ। सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो जरूर से करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे मिलते हैं दोबारा नए दिन नया वीडियो नई टूर के साथ।